एक दिलचस्प कहानी शुरू कर मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक वारोब शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं इनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये सब बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिले और मुझे कहने लगे कि बेटा आप मुझे पहचान नहीं रहे। मैंने कहा माजरत के साथ, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल पहले आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। इनकी बात सुनकर मेरा सर चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मौदबाना हो गया और मैंने इनसे कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सवाल किया आप अकेले हैं या आंटी भी आई है? बड़े भाई ने जवाब दिया जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में दूसरे भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में इनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और बहुत सारी प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मैं आंटी से आने का मकसद पूछने लगा तो आंटी कहने लगी अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और इनके अहले खाना के लिए कुछ तोहफ़े खरीदने आई है। मैंने पूछा आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थी, सिर्फ एक कुंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 10 या 5 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवाकर फिर कह देना कि 10 या 5 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी ये बात आपको किसने बताई थी? मैंने कहा वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, बच्चों को कुछ खिला पिला दो। आंटी कहने लगी बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने इसी दिन इनकार कर दिया था जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बतलाया। तुम एक पढ़े लिखे और माशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता बल्कि उसके मुकम्मल ख़ानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़के और लड़की के घर वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है कि ये घराना मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इन हालात में हमें किसी अपने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाए। इसलिए मैंने इस दिन आपके वालिद साहब और वालिदा साहब को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात न बतलाई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान चढ़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो।
अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ कि आपको हमारे ख़ानदान को परखने में गलती हुई है। आंटी ने एक सर्द आ ली और कहा, बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ तुम उनकी तरफ कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे इस्तफसार पर आंटी ने कहा कि मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं उनसे कुछ शराइत रखी हैं। जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने तमाम बेटों और उनकी बेगमात को साथ लाए। मैंने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियाँ देखी जो कि कदरे महंगी थी, जबकि तुम्हारे वालिद साहब की गाड़ी की मानियत इतनी नहीं थी जितनी तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियों की कीमत थी। इसी तरह फिर मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे इस महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर भी सिले हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे वालिद साहब के जूतों का भी था। जब मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे तो उनकी मकदार बहुत कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभियों के हाथ बाजू गले जेवरात से सजे हुए थे। फिर मैंने जब तुम्हारी भाभियों से पूछा कि घर का खाना कौन पकाता है तो तुम्हारी भाभियों ने कहा हम सब अलग-अलग पकाते हैं और तुम्हारे वालिदैन का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इसी तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वालिद साहब कॉलेज लेकर जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे अफसोस हुआ इन बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी और इस औलाद को माशरे का कामयाब फर्द बनाया। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने की बजाय अपनी ज़िंदगी गुजारने पर रजामंद हो गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भूख इफलास भी देखा होगा, पैदल सफ़र भी किया होगा, तुम्हारे मुंह में निवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए खुद तो 3 साल एक ही जोड़े में भी गुजारे होंगे। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंगीनियों में मगन हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ी ली, लेकिन इनको ख्याल न आया कि हमारा बाप आज भी इसी पुरानी गाड़ी में सफ़र क्यों करता है, क्योंकि इस पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका भी दिल करता होगा नए जूते नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है उसकी जेब इस चीज़ की इजाज़त न देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाज़त देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास अच्छा जूता पहले खरीदती और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। जब भी इसने कोई चीज़ खरीदना चाहिए पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें उसी दिन तुम्हारे वालिद साहब से कर दी थी। हमें दुनिया की माल व दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को जब हम नीचे गिरे तो हमको मजीद नीचे दबाने की बजाय ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरे तो हम उनको भी सहारा दे सकें। माल व दौलत आला एहदा या रुतबा हमेशा नहीं रहता, हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं। और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो सारी ज़िंदगी भी तबाह हो जाती हैं और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फ़ख्र है कि आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना ये है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा से ही अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं, अभी औलाद की बारी है। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे पहले तरजीह देती हैं, मेरे लिए पहले ख़रीदती हैं, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा जाता है। और मुझे फ़ख्र है औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा तरजीह देती हैं और हमारा पूरा ख़ानदान एक जान की मांद है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बेटे रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियां गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ता आपको एक ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम ज़िंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरी आंखों के सामने मेरी वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी, मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था, मेरे घर की ज़ेब व ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से
بہتر تھا۔ میری بیوی ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے اور میں نے خرید کر دیے تھے، لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا۔ میں آج بھی گھر سے دفتر سے کر، لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی، لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچ دیا تھا۔ مجھے افسوس